स्वागत है आपका बीएसआर न्यूज़ हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी आज आया हूं मैं जनपद बुलंदशहर के गांव जुलेपुरा में। इस जुलेपुरा में संवेदनशील इलाका माना जाता है। हालांकि इसमें 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बकरा ईद के दौरान दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं और कुर्बानी को लेकर दूसरा समुदाय आपत्ति जताता। तो आइए जानते हैं क्यों, क्या परंपराएं हैं और प्रशासन भी यहाँ लगातार आता रहा है और नई परंपरा को जन्म नहीं दिया जाए ऐसा कहकर इनसे कुर्बानी को रोक लगा दी जाती है। क्या नाम है आपका? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन जी, हमें ये बताइए, जो ये कल प्रशासन आपके गांव में आया है, आपको क्या आदेश दिया है प्रशासन ने? हमें आदेश ये दिया कि नई परंपरा नहीं करें और वहाँ कुर्बानी नहीं होगी, डोली में कुर्बानी होगी जहाँ तुम्हारी होती आई है। तो क्या पहले दोयली में कुर्बानी होती थी आपकी? ना पहले होती थी, गांव में भी हुई हैं, बीच में गांव में भी हो गई। नई परंपरा के जैसे अभी आपने कैमरे से पीछे बताई है कि नई परंपरा जो कहते हैं कि नई परंपरा नहीं है, उसके बारे में क्या बात है? नई परंपरा तो अब ये है कि पहले आदमी थोड़े थे तो वहाँ एक आध हो गई, अब हो गए आदमी ज़्यादा, अब होती हैं 50 या 30-40 भैंस हो जाती हैं। तो अब यहाँ कहाँ करें, वहाँ जगह नहीं है बिल्कुल भी। पिछली साल भी प्रशासन काफ़ी आया था और फोर्स भी यहाँ लगी थी जी। और उस बार आपने ये कहा था कि हम जो है इस बार त्यौहार नहीं मनाएंगे, लेकिन कुछ प्रशासन ने और यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने और आसपास के प्रधानों ने आपको मनाकर आपकी कहाँ कुर्बानी कराई थी? हमारी डोली में कुर्बानी कराई थी। डोहली गांव बराबर में है? जी हाँ। अच्छा, तो इस बार जो गाइडलाइन है प्रशासन की क्या है? इसमें यही है कि जहाँ पहले हुई थी वहीं कुर्बानी करें, गांव में नहीं होने देंगे हम। हमने कही हमारी एक जगह गांव में कर दी जावे, हम वोट से कर लेंगे यहाँ और आगे कोई ज़मीन लेकर नहीं उसकी बाउंड्री कर देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि ये नहीं होगा। गुलफाम जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 43 साल। 43 साल। क्या आप आगे कहो, यहाँ कुर्बानी कहाँ होती थी और अब तक कहाँ होती आई हैं? अब तक तो देखो जी, बाहर गांव में बराबर गांव में दोइले में होती थी, लेकिन अब बसावत होगी वहाँ। कोई हमें लड़का मार के भगा देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब वो लोग भी मना करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कुर्बानी हमारे गांव में ही हो। तो अचानक ऐसा क्या होता है कि आप कुर्बानी के समय जब बकरा ईद आती है आप आमने सामने आ जाते हैं? क्या वजह है ऐसी? वजह कुछ भी नहीं है सर, सब ये प्यार मोहब्बत से रहती हैं दोनों पार्टी, लेकिन ये त्यौहार आते ही इनके वो बोलते हैं इनको कुर्बानी नहीं होगी। अब वो ये नहीं बताते हमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछली साल भी प्रशासन ने पिछले बाहर गांव में ही करवाई थी, उससे पिछली साल इसी गांव में करवाई थी कुर्बानी के, 4 दीवारी में कुर्बानी कर लो, कोई ऐतराज़ नहीं। प्रशासन ने भी कोई ऐतराज़ नहीं उठाया, अपने ही गाँव में कुर्बानी करी अमन चैन से। पिछली बार जो इससे पिछली बार तो जो है दोयली में हुई थी, ये बता रही हैं? हाँ, उससे पिछली बार दोयली में हुई थी, उससे पिछली बार अपने ही गांव में हुई थी 4 दीवारी के अंदर। कोई कुछ नहीं, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, बिल्कुल प्यार से त्यौहार मना हमारा। कोई आपत्ति, कोई कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब भी हम ऐसा क्या हुआ जो आपत्ति लगी है? अब भी कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, दिमाग में क्या लाए, वो अब चले गए प्रशासन के दौरे। प्रशासन आया, बोले जहाँ करते हो वहीं करो। क्या नाम है अब्बा जी आपका? इरशाद। हमें ये बताइए कि आप जो हैं पिछली साल कहाँ कुर्बानी की थी आपने? प्रशासन की वजह से करानी पड़ी डोली में। दोहिली में? कितनी दूर है दोहिली? काफ़ी दूर है। अच्छा, यहाँ से इस गांव से? इस गांव से काफ़ी कितने पड़ती होगी लगभग? कम से कम 1 किलोमीटर पड़ जाती। 1 किलोमीटर? तो क्या परेशानी होती है जब आप करते आए हैं वहीं कर लें? वहाँ करने के लिए अभी तो वहाँ भी तो जगह नहीं है, वहाँ भी तो परेशानी करनी पड़ती है। वहाँ भी तो परेशानी हो गया है। किन लोगों को परेशानी होती है वहाँ? वो जो लोग रहते हैं वहाँ डोली में। वो दूसरा गांव है, वो आप मने करते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए और हम खुद इसी चीज़ को चाहते हैं कि हमारे गांव में कुर्बानी हो। हमें वहाँ से लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दूसरे एरियो में घूम कर आना पड़ता है। इससे बेहतर ये है, जब आदेश ये है कि अपने घरों में ओट से कुर्बानी की जाए, योगी जी का और मोदी जी का आदेश ये है कि अपने घरों में सुकून के साथ ओट से कुर्बानी की जाए, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे घरों में ओट से कुर्बानी हो। शौकत अली। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप जो है इस गांव के ग्राम प्रधान रहे हैं, कौन से सन में रहे थे? 82 में, 1982 में। इस मौजूदा ये जुलेपुरा के प्रधान रहे थे आप? हाँ, 1982 से 87 तक।
तो उस टाइम पे कुर्बानी आपके बड़े पशु की कहाँ होती थी? यहाँ भी हमें ही काम में, वहाँ भी हमें ही, क्योंकि दो अधिकार हमारे गांव का रखवा में लगवा है, तो वहाँ भी हो जाए, यहाँ भी कर ले रहे घरों में जी। और 2021-22 में गांव में हुई है कुर्बानी। ये तो 23 में जो इन्होंने शिकायत करी प्रशासन को, प्रशासन आ गया तो कहने लगे हम कोई नई परंपरा नहीं होने लगे। जैसे बार बार नई परंपरा का ये सब लोग आप लोग हवाला दे रहे हैं, तो इस्लामिक अनुसार क्या नई परंपराएं हैं? ये क्या यकीनन नई परंपराएं हैं? नई कोई परंपरा नहीं है। हमारा तो जो राष्ट्रीय त्यौहार है और ये तो मनेगा। ये तो खामखा की बात बना रहे हैं कि हमारे गांव के चौधरी। तो जैसे आप प्रधान रहे हैं, कितने वर्ष योजना प्रधान रहे हैं आप? एक योजना में पंचवर्षीय में। उस टाइम पे आपके यहाँ होती थी? हाँ, गांव में भी हमें भाजपा में। तो आप ऐसा क्यों न कर सके जो आपने अपने गांव में कोई जगह चिन्हित की ना की अब तक? हाँ, जगह कोई निश्चित नहीं हुई है। अच्छा, कोई जगह ऐसी नहीं है? निश्चित ना हुई है अभी तक। तो जैसे अगर प्रशासन कहता तो कल ही हो जाती। अच्छा, हाँ, कल प्रशासन क्या कह के गया? प्रशासन कहा है कि हम जो है नई बात नहीं होने देंगे। जब कुर्बानी को नई बात बताना है तो हमारा कौमी फरीदा है, हमारा कौमी फरीदा है कुर्बानी, वो नई बात कहाँ से बताते हैं? उनको नई बात ना होने देंगे। असल में कुर्बानी की गाइडलाइन क्या है आपके गांव की? ऐसा क्यों होता है? बार बार प्रशासन बहुत आता है यहाँ। पिछली बार भी फोर्स आई थी और कई गाड़ी फोर्स यहाँ देखी गई थी और लगी थी। देखो जी, 21 में हुई, 22 में हुई, 23 जब 2023 आई तो अपने अपने घरों में कर रहे हैं कुर्बानी। और जबकि वो जो अधिकारी आए थे उन्होंने नापा भी था एरिया जहाँ कुर्बानी हो रही, जो दंगा हुआ थोड़ी सी कैंसिल हुई। ये चढ़ी आए कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इन्होंने बवाल फैलाया। अच्छा, तो यहाँ जो है जैसे बताया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी 90% आबादी है। क्या ये 90% आबादी गाँव में? 90% मामले में। हाँ। और 10% है जाट चौधरी। अच्छा, तो बिया शादी आपके होते हैं, उसमें मांस में बड़ा पशु कटता है, तो आप उससे कोई आपत्ति नहीं रहती है? ये आपत्ति मानते ही ना उसको, तो हमारे त्यौहार में हलचल डाले हैं। अच्छा, वैसे अपने बिया शादियों में दावत होती है उनकी भी, और आप भी करते हैं? दावत में खूब खामे। अच्छा, खूब खामे मीट मछली खूब। और आप भी खाते हो? आप भी जाते हो? खूब खामे, बहुत प्रेम मोहब्बत से। और ये अपने होली के त्योहारों में खूब गलियों में खींच कान फेंक देते रहे, हमारे रास्ते तक बंद कर दें। आपको कोई आपत्ति नहीं होती? हमें, हाँ, हम तो इनके त्योहारों में शामिल हैं। ये हमारे त्योहार से अलग है। मीठी ईद जो आती है, आप मीठी ईद उसमें भी शीर खूब खामे, खूब शीर। मीठी ईद से कोई आपत्ति नहीं है? खूब शीर उड़ा में। यहाँ जो है एक संवेदनशील इस गांव को कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। प्रशासन नहीं चाहता है कि दो समुदाय आमने सामने आए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ हर साल कुर्बानी के मौके पर प्रशासन भारी बल तैनात रहता है और यहाँ इन लोगों को 90% मुस्लिम बाहुबल इलाका होने के बाद और इस गांव में फिर भी इन्हें दूसरे गांव में कुर्बानी करनी पड़ती है। और हम जो है दूसरे समाज और समाज के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार ऐसी आपत्ति लगाते हैं, और जब आप जो है दावत में नहीं आपत्ति होती है आपको, तो त्यौहार पे क्या आपत्ति होती है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार इन्होंने कहा है कि हर बार ये बात आती है कि नई परंपरा नहीं होने देंगे, तो नई परंपरा के बारे में हम पूछेंगे उनसे भी कि क्या है वो नई परंपरा जिसको आप कहते हैं बार बार। तो धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप देखते रहिए BSR न्यूज़ हिंदी।